जिनके लिए सारे दरवाजे बंद होते हैं, दुनिया में ऐसे लोग चंद होते हैं। वो जीत का हुनर सीख लेते हैं जिनके हौसले बड़े बुलंद होते हैं। देश के जितने भी हमारे सीरियस एस्पिरेंट हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मात्र 2 दिन बचे हैं सीरियस एग्जाम में और बिल्कुल ये आपके लिए लास्ट मोमेंट की तरह है। और लास्ट मोमेंट कहते हैं हमेशा क्रूशियल होता है, काफ़ी टफ होता है, जब आपको अपने आप को बहुत फोकस और कॉन्फिडेंट रखना होता है। आपको अब तक की गई तैयारी के लिए सबसे पहली बात तो बहुत कॉन्फिडेंट होना होगा। आपने जितना सीखा है, जितना पढ़ा है, वो परफेक्ट है और उस पर आपको फोकस करना है और उसको फोकस करके ही आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अब मुख्यतः इसको हम 2 दिन कहें, 1.5 दिन कहें, लेकिन जो भी टाइम है, अब केवल इस टाइम पे हमें उन्हीं चैप्टर से फोकस करने की ज़रूरत है जिनको हमने बाकायदे पढ़ रखा है और जिन पे हम कॉन्फिडेंट हैं। उन्हीं का आपको रिवाइज़ करना है क्वेश्चंस और उन्हीं का पूरा रिवीजन होना चाहिए, जिन पे आपको सबसे ज़्यादा कमांड है, सबसे ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हैं और सबसे ज़्यादा आपने मेहनत की है और वो पूरी तरह से तैयार भी हैं। अगर इस टाइम में आप कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं तो कहीं न कहीं समय की बर्बादी होगी, ऊर्जा की बर्बादी होगी और मेंटली भी आपको कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्शन का एक रीज़न बन सकता है। तो इससे अच्छा होगा कि जितने चैप्टर्स पे आपका कमांड है उन्हीं को पूरी तरह से फोकस करके आप कवर करें। सीडीएस का एग्ज़ाम एक ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है और यूपीएससी कंडक्ट कर रही है, तो लाज़मी सी बात है कि एग्ज़ाम एक स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन है और इसके लिए एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी और एक मैच्योर स्ट्रैटेजी की भी ज़रूरत है एज ए कॉम्पिटिटर अपने आप को सफलता की राह पे ले जाने के लिए। आपने अब तक जितनी तैयारी की है उसके लिए कॉन्फिडेंट रहिए। लगातार प्रैक्टिस पेपर और प्रीवियस ईयर पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। रियल एग्ज़ाम टाइम जो आपका है, एक टाइम मैनेजमेंट भी देखिए, क्योंकि आपके पास 120 मिनट्स ही हैं। उसके अंतर्गत आपको क्वेश्चंस अप्रोच करने हैं। 120 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के भी हैं, 120 क्वेश्चंस आपके जीएस पार्ट के हैं और 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले हम लोग इंग्लिश के। इंग्लिश का पेपर कहीं ना कहीं अहम रोल अदा करता है। पहला पेपर है, ये आपके कॉन्फिडेंस को भी दर्शाता है पूरा पूरा। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम ग्रामर में जो आपने पढ़ रखा है, बेहतर ढंग से रूल्स को एक बार रिवाइज कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करें। साथ ही साथ वो कैप पार्ट को भी एक बार रिवाइज कर लें। एटलीस्ट देख लें आप सारे वर्ड्स को जो प्रीवियस ईयर में भी हैं और क्रमशः आपके बाद जो कलेक्शंस बना हुआ है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, आपको मदद करेगा, आपके ब्रेन में वो चीज़ सेव होगी और एग्जाम में आपको हेल्प आउट करेगा। तो इस तरह से आप इंग्लिश पेपर में बेहतर कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस को बारीकी से देखें, गंभीरता से समझें और उसके बाद ही सटीक जवाब दें। आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पेपर ही आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाया जाता है। इसलिए बहुत हड़बड़ी में बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ जानते हुए भी गलती कर देते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन जितनी आप बारीकी के साथ पढ़ रहे हैं उतना ही बारीकी से आपको ऑप्शंस का भी ध्यान देना है। जीके के पेपर की जब बात करते हैं, इन क्वेश्चंस में आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब इनको आप सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें डाउट या तुक्का नहीं चलता है। आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। कहीं भी कंफ्यूजन है, डाउट है, उस क्वेश्चन को छोड़ें, आप उसको बाद में देखने की कोशिश करें। पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि जो 1 शॉट में आपको स्ट्राइक हो रहे हैं क्वेश्चन, जिनके जवाब आपको पता है, उनको हिट करिए और आगे बढ़ते चलिए। और इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, एक बार फिर से प्रीवियस ईयर और जो कलेक्शन आपने बना रखा है उसको आप बेहतर तरीके से देंगे। मॉडर्न हिस्ट्री पे बढ़िया काम कर लें, जो कि आपके लिए ज़रूरी है। और साथ ही साथ जीएस के अन्य पार्ट में करंट अफेयर का भी बहुत अहम रोल है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, लास्ट के जो 2-3 महीने के करंट अफेयर हैं, करंट अफेयर की बुकलेट लेके जम के मेहनत करके सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लें। एटलीस्ट अगर आप देख भी लेते हैं तो लाजमी सी बात है कि एग्जाम में वो चीज़ आपके ब्रेन में रहेगी और आपको मदद करेगी आपके पेपर परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चांस, गिव योर बेस्ट बडी। आप जितना है, जैसे हैं, बेहतर तैयार है। मैथ की बात कर लें, क्वेश्चन ऑब्वियसली कम समय में सॉल्व करना है। टाइम मैनेजमेंट भी अहम है, क्योंकि 100 क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच करना है। तो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, जिनको इजीली आप कर लेते हैं, उनको आप करते चले जाएं। उनके क्वेश्चंस के चक्कर में बहुत ज़्यादा ना पड़ें स्टार्टिंग में, जो बहुत लेंदी टाइप के हैं, उनको लास्ट के लिए समय रखें। पहला लक्ष्य आपका ये होना चाहिए कि 50 और 60 क्वेश्चन एग्जैक्ट आप हिट कर लें। उसके बाद जो समय आपका बचता है उसमें आप कोशिश करें उन क्वेश्चंस को अप्रोच करने का। नेगेटिव बिल्कुल नहीं करना है, जो करना है सही करना है, वरना नहीं करना है। फौजी बनने की पहली पहचान है जो आपके अंदर होनी चाहिए। पेपर देने के टाइम बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए और कॉन्फिडेंस के साथ बढ़िए, क्योंकि आपने जो भी पढ़ा है, जितना ही पढ़ा है, बेहतर पढ़ा है और आप अपने दम पे ही सफलता ला सकते हैं। तो लाजमी सी बात है कि इसलिए अपने आप पे विश्वास करते हुए आपको जो आपको बेस्ट देना है। और मैं कहना चाहता हूँ कि सब के सब इस एग्ज़ाम में बेस्ट करो, फटाफट बैग पैक करके एमकेसी में एसएसबी का हिस्सा बनो और एसएसबी का हिस्सा बन करके इस बार सीडीएस में अपनी सफलता, वो आईएमए के लिए हो, टीए के लिए हो, आईएनए के लिए हो या फिर एफए के लिए हो, उसके साथ जुड़ने की कोशिश करें और अपने आप को बेहतर करें। तो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाइए नए जज्बे जोश के साथ बेहतर करिए। हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।